चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब धरती पर देवता और असुरों का वास था। उसी समय में एक ऐसे जीव का भी जिक्र मिलता है जो ना तो पूरी तरह से देव था और ना ही असुर। वो था ज्ञान और अंधकार का एक बहुत ही भयानक संगम, ब्रह्म राक्षस। तो आइए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ वो बात को ज्यादा घुमाते नहीं हैं, सीधा सच बताते हैं। देखिए, ये श्लोक साफ साफ कहता है कि ब्रह्म राक्षस कोई पैदाइशी दानव नहीं था। ये कहानी है एक ब्राह्मण की, एक ज्ञानी की, जो अपने धर्म के रास्ते से भटक गया और उसने हिंसा को चुन लिया। और पता है, यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी है वही सबसे बड़ा भक्षक भी बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस है क्या चीज, ये बनता कैसे है। चलिए इसकी जड़ों तक जाते हैं और इसके असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ब्रह्म राक्षस एक श्रापित आत्मा है, एक ऐसे ज्ञानी ऋषि की आत्मा जिसे अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने और अपने अहंकार, अपने घमंड की सजा मिली। ये कहानी है इस बात की कि कैसे ज्ञान का दिया जब घमंड की आंधी में आता है तो बुझ जाता है। हर कहानी का एक किरदार होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, और इस कहानी के केंद्र में है एक महान ऋषि जिनका गिरना ही इस श्राप की वजह बना। नाम था उनका विभंडक ऋषि। ज्ञान ऐसा कि कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था, लेकिन उस ज्ञान पर उनका अहंकार इतना हावी था कि वो ज्ञान पर एक पर्दे जैसा था। और हम सब जानते हैं, जब ज्ञान और अहंकार का ये मेल होता है तो वो हमेशा तबाही ही लाता है। कहते हैं कि एक बार जब एक राजा ने उनकी किसी बात को मानने से इनकार कर दिया तो विभंडक ऋषि का अहंकार भयंकर गुस्से में बदल गया। उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को एक ही श्राप में डाल दिया, ये सोचे बिना कि इस विनाश की आग में सबसे पहले वो खुद ही जलने वाले थे। और बस यही वो मोड़ था। गुस्से का वो सिर्फ एक पल, बस वही एक पल काफी था उनकी सालों की मेहनत, उनकी तपस्या को राख करने के लिए। देवताओं का न्याय बिल्कुल साफ था, जिसने अपने ज्ञान को विनाश का हथियार बनाया वो खुद ही एक विनाशकारी रूप में बदल जाएगा। तो इस श्राप ने विभंडिक ऋषि को आखिर बना क्या दिया? चलिए देखते हैं कि एक ब्रह्म राक्षस का असली रूप, उसका स्वभाव कैसा होता है। अब उसका ठिकाना बन गए शमशान घाट। जहां कभी यज्ञ की सुगंध होती थी, वहां अब मांस की गंध उसे अपनी तरफ खींचती थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो ऋषि कभी खुद पवित्र मंत्रों का जाप करता था, अब उन्हीं मंत्रों की आवाज उसे पीड़ा देती थी, गुस्सा दिलाती थी। खासकर रुद्राष्टक, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो उठता था। मतलब उसका पूरा वजूद उसके पिछले जीवन का एक भयानक उल्टा आईना बन गया था। ये श्लोक उसी सच्चाई पर मुहर लगाता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। अगर ब्रह्म राक्षस के सामने पवित्र मंत्रों का जाप किया तो ये मौत को दावत देने जैसा है। जो चीज कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। लेकिन रुकें, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों और श्लोकों तक ही नहीं है। कुछ ऐसे सबूत भी हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। दक्षिण भारत में आज भी एक जगह है जिसे लोग विभंडेश्वर गुफा कहते हैं। अब सोचिए, क्या ये नाम सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी आधी रात के सन्नाटे में इस गुफा से एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो कहती है, मेरे यज्ञ की जगह को मत छूना, जैसे आज भी कोई अपनी उस पवित्र जगह की रखवाली कर रहा हो। और अब जो बात सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब पुरातत्वविदों ने उस गुफा की जांच की तो उन्हें वहां इंसानी हड्डियों पर संस्कृत में कुछ लिखा मिला, और उन शिलालेखों पर उस जगह को ब्रह्म राक्षस का तपस्थल बताया गया था। ये वो पॉइंट है जहां कहानियां और हकीकत एक दूसरे से आकर मिल जाती हैं। तो क्या ये कहानी बस अतीत का एक किस्सा बन के रह गई है, या फिर ये चेतावनी आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है? चलिए अब समय में थोड़ा आगे आते हैं। साल 1978 में मध्य प्रदेश की बात है। एक बहुत पुराने मंदिर के नीचे एक बंद गुफा खोजी गई, और उस गुफा के अंदर एक तांबे की प्लेट मिली जिस पर सिर्फ 2 शब्द खुदे हुए थे, विभंडक, ब्रह्म राक्षस।
और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि जब उस गुफा को खोला गया तो उस वक्त की गई कैमरा रिकॉर्डिंग में एक बहुत गहरी, एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जो इंसानी नहीं लगती थी। वो कह रही थी, मेरा तप नष्ट हुआ, मैं लौट आया हूँ। ये घटना एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को सामने लाती है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्म राक्षस कोई एक व्यक्ति या जीव नहीं, बल्कि एक स्मृति सूत्र है। मतलब श्राप की एक एनर्जी, एक याद, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी भी उस ज्ञानी इंसान में जाग सकती है जो अहंकार का पाप करता है। और ये श्लोक बिल्कुल उसी बात को दोहराता है कि जो कोई भी धर्म और नेकी के बिना ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो वो ज्ञान खुद ही उसे छोड़ देता है और वो इंसान ब्रह्म राक्षस बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सबसे जरूरी सबक सिखाती है कि असली डर किसी बाहरी राक्षस का नहीं है। असली डर है अपने अंदर की धर्म की सीमा को लांघने का, क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसका पतन तो तय है। ब्रह्म राक्षस तो बस उस पतन का एक चेहरा है। तो ये प्राचीन कथा आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब ज्ञान अभिमान का, घमंड का रूप ले लेता है, तब इंसान क्या बन जाता है। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।